मस्जिद अक्सा को इस्लामी मजहबी रवायत के साथ साथ तारीख़ में भी बहुत अहमियत हासिल है। इससे मुसलमानों के क़िबला अव्वल के तौर पर जाना जाता है, जिस समत की तरफ मुसलमान अपनी नमाज अदा करने के लिए मुन करते हैं, और साथ ही इस्लाम का तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम ये इस जगह पर बनाया गया है जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम पहले अंबिया की नमाज की इमामत की थी, जब आपको मेराज से कब्ल रात को मस्जिद अल हराम से इस मकाम तक पहुँचाया गया था, जिसका जिक्र कुरान में किया गया है। सुदर अल मुंतहा 53-10। असली तारीख में ये एक मुतनाज़ा मकाम बन गया है, क्योंकि सहूनियों का दावा है कि ये इस जगह पर बनाया गया है जहाँ उनके पहले और दूसरे मंदिर असल में मौजूद थे। इस हकीकत के बावजूद कि हमला आवर क़ुव्वतों के ज़रिया मंदिर को बार बार तबाह किया गया था, इस दास्तान में बहुत ज़्यादा अफसानों का दखल है। बाबुल के बादशाह बख्त नासिर नेबुचाडनज़र ने 587 कब्ल मसीह में यरूशलेम पर हमला किया और हैकल बैतल को तबाह कर दिया। बनी इसराइल ने 70 साल से ज़्यादा अरसे तक ग़ुलामी और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त की। मंदिर की तामीर नौ और तबाही के कई मराहिल थे, जिनमें से आखिरी 70 ईस्वी में रूमियों की जानिब से उसकी तबाही थी। मंदिर का कोई सुराग कभी मौजूद नहीं है, जबकि कुछ कट्टर सहूनी इस वक्त हरम अल शरीफ अज़ीम हरम पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ तक कि वहाँ इबादत के हक का मुतालबा कर रहे हैं। रबेनिकल कानून यहूदियों को मंदिर के पहाड़ पर कदम रखने से मना करता है कि वो मुक़द्दस की बेहुरमती के खौफ से यहूदी मजहबी रवायत में मुक़द्दस दर हकीकत हरम अल शरीफ के करीब एक बोर्ड लगाया गया है, जिसमें मस्जिद अक्सा के साथ साथ डोम ऑफ द रॉक और मुतअद्दिद मदारिस और दीगर छोटे ढांचे भी मौजूद हैं, जो हरम अल शरीफ में यहूदियों की दरअंदाजी से मना करते हैं। आइए पहले इस बात पर गौर करें कि मस्जिद अक्सा किसने तामीर की थी। क्या ये बाप और बेटे अंबिया दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिम अस्सलाम थे, जैसा कि सहूनियों ने दावा किया था, या इससे भी पहले तामीर किया गया था? हम कुरान 2:1-2-7-1-2-8 से जानते हैं कि बाप और बेटे अंबिया इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खाना कबा की तामीर की। मक्का मुकर्रमा में खाना कबा ज़मीन पर अल्लाह की इबादत का पहला घर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने पहले बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम और अपनी वालिदा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को दोबारा वहीं आबाद किया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ताहम मक्का में नहीं रहे थे, वो फ़लस्तीन में इस जगह पर रहता था जिसका नाम इससे लिया गया है, बल खलील हब्रोन। क्या ये बात काबिल फ़हम है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का में इबादत गाह बनाएंगे, लेकिन यरूशलेम में कोई इबादत गाह ना हो, जो कि हब्रोन के बिल्कुल करीब है। अल्लाह के तमाम अंबिया के सरपरस्त होने के नाते इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम में एक इबादत गाह भी बनाए। ये बीतेल इब्रानी में अल्लाह का घर के नाम से मशहूर हुआ। जब इब्राहीम का दूसरा बेटा इसहाक हब्रोन में पैदा हुआ और पला बढ़ा, तो वो बैतल में इबादत के लिए जाते। दिलचस्प बात यह है कि इसहाक अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के रसूल भी थे, उन्होंने भी मक्का में खाना कबा में नमाज अदा की और अपने वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम और भाई इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ दोबारा हज अदा किया। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे जिन्होंने बीतेल को मस्जिद अक्सा यानी सबसे दूर की मस्जिद का नाम कबा के हवाले से रखा, जहाँ से ये शुमाल मगरिब में बहुत दूर वाक़े थे। यकूब अलैहिस्सलाम, जिसे बाइबल में यकूब के नाम से जाना जाता है, जो इसहाक का बेटा था, वो एक अजीम पैगंबर भी थे जिन्होंने बीतेल को इन तमाम लोगों के लिए इबादत गाह के तौर पर खोला जिन्होंने एक हकीकी खुदा अल्लाह को कबूल किया। कुदरती तौर पर सरजमीन फ़लस्तीन में बहुत से दूसरे कबाइल आबाद थे। ज़मीन का नाम फुरसतियों से लिया गया है जो वहाँ रहते थे। दूसरे कबीलों में मुआबी और नतुबी थे। बाद का कबीला वो था जिससे सुलेमान अलैहिस्सलाम की वालिदा का ताल्लुक था। ये याद करने की ज़रूरत है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत अलिफार मौजूदा इराक़ में हुई थी और जालिम नमरूद के हाथों जुल्म व सितम का सामना करने की वजह से जलावतनी पर मजबूर हो गए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक तवील सफ़र के बाद आखिरकार अल खलील फ़लस्तीन में आबाद हुए।
नबुव्वत की तारीख़ बहुत से मोड़ लेती है और ये अंबिया के सिलसिला में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सिलसिला से मुख्तलिफ नहीं है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम से बहुत प्यार करते थे। इससे इसके सौतेले भाइयों में शदीद हसद पैदा हुआ, जिन्होंने इसे कत्ल करने की साजिश की, लेकिन आखिरकार उसे कुनवा फेंकने का फैसला किया। इससे कुनवे से बचाया गया और मिस्र में गुलामी में बेच दिया गया, जहां हुक्मरान ने इसे मुलाजिम रखा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बीवी को इस पर चढ़ थी, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत नौजवान थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको गुनाह से महफूज रखा और बेगुनाह होने के बावजूद वो जेल में बंद हो गए, जहां उन्होंने कई साल गुजारे। आखिरकार जब वो रहा हुआ तो बादशाह ने उसे सल्तनत के ख़जाने के अहम ओहदे पर मुकर्रर कर दिया और वो मिस्र का असल हुक्मरान बन गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा निहायत तफसील के साथ कुरान मजीद में इसी नाम सूरा यूसुफ में बयान किया गया है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में इक़्तिदार हासिल कर चुके थे तो उन्होंने अपने ख़ानदान यानी वालिद, माँ और भाइयों को मिस्र में अपने साथ रहने की दावत दी। उन्होंने आसानी से इस पेशकश को कबूल कर लिया, जैसा कि तौरात में पैदाइश 46 के बाब में बयान किया गया है। याकूब एन के ख़ानदान में से कोई भी बीतेल/मस्जिद अक्सा की देखभाल के लिए नहीं बचा था। इस तरह इसने मस्जिद की जिम्मेदारी मकामी बाशिंदों यानी फ़लस्तीनियों को दे दी। बनी याकूब अलैहिस्सलाम, जिनको कुरान करीम में बनी इसराइल कहा गया है, मिस्र में 400 साल से ज़ायद अरसा तक मुकीम रहे। मस्जिद अक्सा की मलकियत/निगहबानी का दावा करने के लिए उन्हें फ़लस्तीन वापस आने का कभी इशारा नहीं दिया गया। कई नस्लों के बाद बनी इसराइल को फ़िरौनों ने ग़ुलाम बना लिया, और जब तक अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को उनमें से नहीं उठाया कि उन्हें ग़ुलामी से निकालकर बहेरा अहमर के पार जज़ीरा नुमा सीनाई तक पहुँचाया। जब अल्लाह ताला ने उन्हें फ़लस्तीन में दाखिल होने का हुक्म दिया तो उन्होंने इनकार कर दिया और अल्लाह के ग़ज़ब का शिकार होकर 40 साल तक सहरा में भटकते रहे। इस दौरान मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई और अल्लाह ताला ने एक और नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को उठाया, जो साउल के लश्कर में सिपाही थे। उनकी हिम्मत की वजह से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाह बनाया गया और वहाँ अपनी सल्तनत कायम करने के लिए फ़लस्तीन में दाखिल हुए। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम ही थे जिन्होंने हैकल मस्जिद अल-अक्सा को मकामी लोगों, ख़ास तौर पर फ़लस्तीनियों की हिमायत और मदद से दोबारा तामीर किया। ताहम बाप बेटे की हुक्मरानी कल 73 साल तक जारी रही। इसके बाद इसके बेटों ने सल्तनत तकसीम की और इक़्तिदार एक बार फिर उनके हाथ से निकल गया। उनकी औलाद में अंबिया का सिलसिला पैदा हुआ, लेकिन बनी इसराइल हमेशा झगड़ालू रहे और अंबिया की तालीमात पर अमल करने से इनकारी रहे। कुरान बयान करता है कि उन्होंने अपने बहुत से अंबिया को कत्ल किया, जिनमें से ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम और उनके बेटे अलैहिस्सलाम थे। जैसा कि पहले जिक्र किया गया है, बाबुल के बादशाह बख्त नासिर नेबुचाडनज़र ने 587 क़ब्ल मसीह में यरूशलेम का मुहासरा किया और शहर और फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया। इसने बैत अल मक़दस/मस्जिद अक्सा को तबाह कर दिया और तमाम लोगों को ग़ुलाम बना लिया। ये कहानी बाइबल में किंग्स 2 अब्वाब 24 और 25 में तफसील से बयान की गई है। तौरात में यह भी कहा गया है कि बनी इसराइल को दरियाए नील, मिस्र और फ़रात बाबुलियों के ज़रिया दोनों में ग़ुलाम बनाया गया था। फ़ारिस के बादशाह साइरस आज़म ने बाबुल में 70 साल की ग़ुलामी के बाद बनी इसराइल को निजात दिलाई। उसने उन्हें फ़लस्तीन वापस जाने की भी इजाज़त दी, जहाँ से बाबुलियों ने उन्हें निकाल दिया था। सल्तनत फ़ारिस को रूमी सल्तनत में एक हरीफ का सामना करना पड़ा और उनके दरमियान मुसलसल लड़ाइयाँ होती रहीं। 70 ईस्वी में रूमियों ने यरूशलेम पर कब्ज़ा कर लिया और एक बार फिर हैकल को तबाह कर दिया। बमुश्किल 65 साल बाद, जिसे बार कुख्बा बगावत कहा जाता है, रूमियों ने बनी इसराइल का कत्ल आम किया और यहाँ तक कि 135 ईस्वी में हैकल की बुनियादें खोद दें। अब तक रूमियों ने ईसाईयत को अपना मजहब तस्लीम कर लिया था और यहूदियों से उनकी दुश्मनी हज़रत ईसा एन के कातिलों की तरह शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। ताहम रूमियों को फ़ारसियों की तरफ से मुसलसल ख़तरे का सामना करना पड़ा और 614 ईस्वी में मुअख्खर ज़िक्र ने रूमियों से यरूशलेम का कंट्रोल हासिल कर लिया।
मक्का मुकर्रमा में जहां से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग का अपना मिशन शुरू किया था, मुशरिकीन ने मुसलमानों का मजाक उड़ाया क्योंकि आतिशपरस्त ज़रतुश्त ने ईसाई रूमियों को शिकस्त दे दी थी। कुरान ने सूरा रूम की इब्तिदाई आयत में यह बयान किया है, जिसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाता है कि न सिर्फ रूमी बल्कि मुसलमान भी 10 साल से कम अरसे में फतह हासिल करेंगे। इस वक्त मुसलमानों की हालत ज़ार के पेश नज़र उनकी तादाद बहुत कम थी और उन्हें बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम का सामना करना पड़ा था। मक्का के मुशरिकीन ने कुरानी आयत का बहुत मजाक उड़ाया था, लेकिन अल्लाह का कलाम सच्चा हुआ है जैसा कि इसका पाबंद था। मुकर्ररा मुद्दत के अंदर और न सिर्फ रूमियों ने अपने फारसी हरीफों को शिकस्त दी, लेकिन मुसलमानों ने बदर की जंग में अपने मक्का दुश्मनों पर भी फतह हासिल की। ये बात भी काबिल जिक्र है कि जब मुसलमानों ने मक्का से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की तो पहले 17 महीनों तक उनका रुख नमाज में मस्जिद अक्सा की तरफ रहा। हिजरत के दूसरे साल ज़ोहर की नमाज के दौरान ही अल्लाह ताला की तरफ से बैत अल मक़दस की मस्जिद अक्सा से मक्का मुकर्रमा की मस्जिद अल हराम की तरफ क़िबला बदलने की वही नाजिल हुई। यह कुरान में बयान हुआ है 2:1-4-2-43। मदीना की वो मस्जिद जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की नमाज पढ़ाते थे, आज इसे मस्जिद क़ब्तीन 2 क़ब्लोहे की मस्जिद कहा जाता है। ताहम यरूशलेम सिर्फ 638 ईस्वी में उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत में मुसलमानों के कब्ज़े में आया था। ईसाई सरपरस्त सोफरोंस ने इसरार किया था कि वो यरूशलेम की चाबियाँ सिर्फ मुसलमानों के हुक्मरान के हवाले करेगा। दूसरे खलीफा उमर गोलान की पहाड़ियों में मुहिम पर थे और जब उन तक ये बात पहुंची तो वो शहर में खून खराबे के बगैर चाबियां अपने कब्जे में लेने के लिए जल्दी से यरूशलेम पहुंचे। जब वो शहर में दाखिल हुए तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो जगह देखी जहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज पर आसमान पर चढ़ने से पहले तमाम अंबिया की नमाज पढ़ाई थी। इस जगह को अच्छी तरह साफ करने के बाद इसने मुसलमानों की नमाज पढ़ाई और वहां एक आरजी मस्जिद बनाई गई। ये सादा ढांचा बाद में तैयार हुआ जिसे आज मस्जिद अक्सा कहा जाता है और तब से ये मुसलमानों के कब्जे में है।